ओप्पो की रेनो सीरीज आप सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उसके तहत जो स्मार्टफोन आते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं, फ्लैगशिप लेवल के होते हैं। और वो उसमें से अगर हम एक स्मार्टफोन की बात करते हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में, तो वो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है। और जब से वो चाइना में दिसंबर में लॉन्च हुआ था 2019 में, उसके बाद से ऐसा इंतजार किया रहा था कि इंडिया में कब लॉन्च होगा, इसके बारे में लीक्स आ रहे थे, रेंडर्स आ रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे इसको लेके एक फाइनल खबर आ चुकी है और यहाँ पे वो बताती है कि ओप्पो मार्च में लॉन्च हो रहा है। कौन सी डेट है यहाँ पे और कहाँ पे इसे देखा गया है, और ये वेरिएंट जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो चाइनीज वेरिएंट से डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है, वो पॉजिटिव होने वाला है नेगेटिव, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वाला। चलिए आज की वीडियो बात करते हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में। यहाँ पे ओप्पो रेनो 3 प्रो जो है वो चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ दिसंबर 2019 में चाइना में लॉन्च हुआ था। उसके बाद अब इंडिया में इसका वेट किया जा रहा था और इसको लेके फाइनल जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है। ओप्पो का जो ऑफिशियल पेज है उस पर इसका जो है एक पोस्टर लग गया और यहाँ पे रणवीर सिंह के हाथों में फ़ोन है और यहाँ पे जो डेट है वो है 2 मार्च को, यानी कि 2 मार्च को 2 मार्च को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खास बात जो है वो है एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रही, वो है इसका कैमरा। जी हाँ, कैमरे में दरअसल 2 पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। पहली तो ये है कि जो चाइना में आपको वेरिएंट देखने को मिलता है, जो चाइना का ओरिजिनल वेरिएंट है वो है दोस्तों यहाँ पे सिंगल सेल्फी कैमरे के साथ पंच होल में। और यहाँ पे अगर हम इंडियन वेरिएंट की बात करें जो कि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएंट माना जा रहा है, जी हाँ, यहाँ पे जो इंडिया में अब जो लॉन्च हो रहा है वो है ग्लोबल लॉन्च। जो चाइना में जो लॉन्च हुआ था वो था चाइनीज लॉन्च। और यहाँ पे जो ग्लोबल यूनिट है, जिसे आप ग्लोबल यूनिट कह सकते हो मेरे हिसाब से, उसमें आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो एक सेल्फी कैमरा है वो बहुत ही ज्यादा मतलब जबरदस्त है। जी हाँ, 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये वर्ल्ड का पहला फोन हो जाता है जो कि पहली बार 44 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा अपने में ला रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ा डिफरेंस है वही है कि डुअल सेल्फी कैमरा पंच होल में आपको 44 मेगापिक्सल के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करूँ मेन कैमरे की, तो चाइना में जो मेन कैमरे का जो वेरिएंट आता है वो आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है और जिसमें जो मैक्सिमम जो कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो आपको जो है 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे के साथ यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे ये बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 48 वर्सेस 64 मेगापिक्सल होने वाला है। तो यहाँ पे जो पहला कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का होगा और ऐसा माना जा रहा है कि जो बाकी के 3 कैमरे वो सेम होने वाले हैं, यानी कि 13 मेगापिक्सल का आपका टेलीफोटो वाला, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ सेंसर होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और डिफरेंस देखा जा रहा है। जी हाँ, चाइना में तो फिलहाल 5G का नेटवर्क ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है और अगर हम बात करें इंडिया में तो यहाँ पे 5G जैसा कुछ भी नहीं देखा गया है। तो जिसके तहत ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जो इंडिया में ओप्पो रेनो 3 प्रो की जो वेरिएंट आने वाला है उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 जो है बजट रेंज के जो 5G डिवाइसेस हैं उनके लिए फिलहाल लाया गया है। और यहाँ पे चाइना में ऑलरेडी इस फोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G के साथ उतारा गया, बट इंडिया में 5G जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि आपको mediatek का helio P95 देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बट क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G यहाँ पे एक मेन डिफरेंस ये है कि 5G के सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है। और P95 यार एक अनअनाउंस्ड है, जी हाँ, अभी तक अनअनाउंस्ड है। और अगर हम P95 की जगह P90 से इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाओगे। मेन डिफरेंस यही होने वाला है कि 5G वर्सेस 4G का यहाँ पे मेन डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पे फिलहाल ये इस प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके फर्स्ट लुक की बात करते हैं तो ऐसा बोला जाए कि इंडिया के एक स्टोर से कुछ पिक्स इसकी लीक हुई है जहां पे आप अपने स्क्रीन पे पिक्स देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो पिक्स है उसमें आप इनके कलर भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं चाइना में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसमें अगर हम कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मेनली 4 कलर में आपको देखने को मिलता है। और ये जो 4 कलर है ये सारे के सारे आपको जो है मैक्सिमम जो है ग्रेडियंट के साथ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ब्लू, व्हाइट और ग्रे और साथ में पिंक और ग्रे का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। जबकि जो इंडियन जो इस रिटेल से देखा गया है इसमें आपको 2 कलर देखने को मिल रहा है मैक्सिमम। यहाँ पे जो 2 कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो 2 जो कलर है दोस्तों वो है यहाँ पे मेनली यहाँ पे ब्लैक है और है वाइट। और ये दोनों यहाँ पे ग्रेडियंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये फिलहाल आपको जो है 2 यूनिट देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ पे जो इन पे स्टिकर लगा हुआ है उसमें यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन है, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पे इसको जो है 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के
साथ वेरिएंट में फिलहाल ये आने वाला है, ऐसा यहाँ पे ये दिखा रहा है। और साथ में अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है, जहां पे मैक्सिमम ब्राइटनेस की अगर बात करता हूं तो 800 निट्स की आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और साथ में दोस्तों अगर हम पिक्सल डेंसिटी की बात करते हैं तो 442 पिक्सल्स पर इंच का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये फोन आपका Android 10 पे आने वाला है और साथ में कलर OS 7 आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी। और साथ में अगर हम इसके बैटरी और चार्जर की बात करते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि बैटरी आपको सेम देखने को मिलेगी, 4025 mAh की बैटरी आपको जो चाइनीज वेरिएंट में देखने को मिलती थी वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और साथ में अगर हम चार्जर की बात करते हैं तो यहाँ पे Qualcomm क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके तहत आपको 30 वॉट फास्ट चार्ज का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये तो स्पेसिफिकेशंस जो कि यहाँ पे लॉन्च होने वाला है 2 अक्टूबर को इंडिया में Oppo Reno3 Pro और ये है ग्लोबल लॉन्चिंग। तो साथ में अगर P90 की बात करते हैं तो यहाँ पे P90 को Oppo Reno2 में आपका देखा गया था और अब यहाँ पे P95 के साथ ये फोन आने वाला है। तो P95 की जो अभी स्पेसिफिकेशंस है वो तो सामने नहीं आई है, हालांकि अगर आने वाले दिनों में कुछ इसके बारे में अगर पता चलता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।